अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर वो स्टूडेंट और हर वो शख्स जो कि प्रोग्रामिंग सीख रहा हो उसको ये कॉन्सेप्ट की सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक ऐसा नाम है जो कि प्रोग्रामर इस्तेमाल करता है, जो कि एक मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उस मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू या तो स्टोर की जा सकती है और उस वैल्यू को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। अच्छा, वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि इतनी मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दो इस वेरिएबल के लिए कि अगर कोई डेटा वहाँ पर हम स्टोर कर सकें तो आराम से कर सकें। और साथ ही साथ जब हम डिक्लेयर कर रहे हों तो हमें सी लैंग्वेज में ख़ास तौर पे हमें ये बताना पड़ेगा कि किस किस्म की जो वैल्यू है वो वहाँ पर स्टोर होगी, और उसको हम कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है। अ, अब अगर इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फ्लोट, इंट, करेक्टर, बूलियन। ये जो फ्लोट है, इंट है, करेक्टर है, बूल है, ये है डेटा टाइप। और इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है एवरेज, नंबर, जेंडर और स्टेटस। ये नाम हमारे क्या हैं? ये हमारे वेरिएबल के नाम हैं। अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? एक है वेरिएबल का नाम जिसका नाम है एवरेज, और इस एवरेज के पीछे क्या लिखा हुआ है? डेटा टाइप जो कि है फ्लोट। अब इसका मतलब ये है कि एवरेज जो कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये है, और इस जगह के ऊपर यहाँ पर कोई वैल्यू सेव होगी, लेकिन इस जगह पे जो वैल्यू सेव होगी वो किस नौयत की होगी? वो फ्लोट टाइप की होगी। और फ्लोट का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे नंबर जिसके अंदर फ्रैक्शन हो, जिसके अंदर डेसिमल हो, जैसे कि 25.55 ये एक रियल नंबर है, इसके अंदर डेसिमल है। तो एवरेज एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो सकती है उसकी टाइप फ्लोट है, जिसके अंदर डेसिमल पार्ट है, जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स भी मौजूद हैं। इसी तरीके से अगली एग्जांपल देखें तो यहाँ पर इंट, डेटा टाइप इंट है, ये हमारे पास वेरिएबल का नाम नंबर है, और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी मेमोरी लोकेशन को, और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो इस डेटा टाइप के मुताबिक हो सकती है जो कि इंटीजर है, और यहाँ पर और इसका मतलब है कि यहाँ पर एक होल नंबर आएगा। इसी तरीके से ये जो तीसरी एग्जांपल है उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम जेंडर है, और इसकी डेटा टाइप करेक्टर है। ये जो जेंडर है ये इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू आ सकती है वो इस डेटा टाइप के मुताबिक एक करेक्टर आ सकती है, जो कि इस केस के अंदर यहाँ पर हमने एम दिया हुआ है। और जो चौथी एग्जांपल है, जो वेरिएबल का नाम है स्टेटस, इस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस लोकेशन को, और यहाँ पर जो वैल्यू आ सकती है उसकी टाइप क्या है? वो बुलियन, और बुलियन का मतलब है कि स्टेटस की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या कि फॉल्स हो सकती है, और सी के अंदर ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। तो अब अगर यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब स्टेटस इसका ट्रू है, और अगर यहाँ पर 0 होती तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू होती। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि आप सबको पता होना चाहिए।